पापा। उर्मी, बिटिया अचानक? हाँ, अरे उर्मी अचानक इधर कैसे? कैसे हैं आप पापा? अरे हम बिल्कुल ठीक है। अकेले आई हो का? हाँ पापा। उर्मी, मम्मी, तुम अचानक ऐसे इस वक्त? सब घर में ठीक तो है ना बेटा? हाँ मम्मी, सब बिल्कुल ठीक है। तुम कैसी हो? दीदी, अनु, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? बढ़िया। दादी। उर्मी, अच्छा ये बताओ तुम यहाँ अचानक कैसे आ गई? है ना दादी? यही पूछेंगे ना आप? तो हम आप सबको बता देते हैं। वहां सब बिल्कुल ठीक है। अपने मम्मी पापा से मिलने हम ऐसे ही नहीं आ सकते क्या? अरे जे कैसी बात कर रही हो बेटा? हाँ, तुम्हारा अपना घर है। हाँ, जे का बात हुई भला? तुमने हमको फोन करके बताया काहे नहीं कि तुम यहाँ आने वाली हो? ओफो मम्मी, अब अपने ही घर में आने से पहले हम तुमको बता कर आएंगे। तुमको फोन करके पूछे कि हम घर आए कि नहीं आए। उर्मी, शौर्य कहाँ है बेटा? उसे काहे नहीं लाई? दादी वो तो घर पे है। ऐसा कैसे? तुम उसको घर पर ही छोड़ आई? तुम्हारे बगैर रहता है वो? हाँ मम्मी, अब तुम्हारा शौर्य इतना बड़ा हो गया है कि वो हमारे बिना रह लेगा। तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। मंदिरा के साथ खेल कूद रहा होगा मजे से। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने खेल और खिलौनों के आगे उसे कुछ नहीं दिखाई देता। अनु, हाँ, बहुत प्यास लग रही है। पानी पिला दो ना प्लीज। जी। और मम्मी, तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आई है, सिर्फ सवालों की बौछार लगाती रहोगी या कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी? हाँ, अभी ले आते हैं। लाओ ना। पापा, कैसे हैं आप? अरे भाई, हम तो हमेशा ही ठीक रहते हैं, देख लो। शौर्य को छोड़कर कभी नहीं आती हो। फिर आज क्या बात है जो अकेले ऐसे बिना खबर दिए चली आई? रुको रुको, पहले मेरी कार दो। नहीं, सबसे पहले मुझे पकड़ के दिखाओ। पहले मेरी कार दो। नहीं, पहले मुझे पकड़ के दिखाओ। पहले मेरी कार दो। नहीं, पहले मुझे पकड़ के दिखाओ। धमा चौकड़ी बंद करो। पूरे हॉल को नरक बना के रखा है। सुन रहे हो? कान के नीचे लगा है तुम दोनों को। मंदिरा, हमारी बात जे थोड़ी ना सुनेंगी। जे कंचन की बॉडी जे नहीं सुनेंगी। हाँ भगवान। नहीं, ये सबसे पहले मुझे पकड़ के दिखाओ। बहू, आज तो दिन ही खराब जा रहा है तुम्हारा। कहाँ तुम आराम करने जा रही थी? कहाँ इतना सब कुछ काम तुम्हारे सर पे आके फट पड़ा। तो तुलसीदास जी कह गए हैं ना, तुलसीदास रामायण वाले, कि हुई है वही जो राम रचि राखा। अब रामचंद्र जी ने तुम्हारी होनी में का रच के रखा है। अब तो राम जी ही जाने, लेकिन ये तुम्हारे लिए अनहोनी हो गई है। हाँ, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? मंदिरा, तेरी की ये मेरी गाड़ी मिल गई। ये मेरी गाड़ी मिल गई। ये मेरी गाड़ी मिल गई। कंचन, देखो अपनी मॉडी को। क्या कर रहे हो बच्चों?
ऐसे पसरा मत करो, कपड़े गंदे होंगे। क्या करो बच्चे, ऐसे पसरा मत करो, नहीं तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। शौर्य, पानी 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 मांग, पानी पानी। दादी मुझे पानी दो, दादी पानी दो, प्यास लगी है। हाँ हाँ, दादी तुम्हारी नौकर है ना, प्यास लग गई है। दादी पानी दो, लेक्चर नहीं। सम्राट ने एकदम कमाल का माल तैयार किया है, एकदम पटाखा। जाओ, वो बोतल पड़ी है, पी ले जाके, जाओ। कसम से जे बोला, कितना शैतान है, कितना शैतान है तू। इधर ला, इधर दे बोतल। हमको मेहमान आवे वाले हैं और तूने सोफा गीला कर दिया, अब क्या करेंगे हम? हाँ, मोड़ेंगे हम तुम्हें। डांटो मत मुझे, वरना पापा से डांट पड़वाऊंगा। हाय, बित्ती भर का मोड़ा, और देखो कैसे हाँक रहा है। हाँ, देखो सोफा गीला कर दिया। गॉड। माँ आप टेंशन मत लो, मैं ड्रायर से सुखा दूंगी, ठीक है? मुक्ति, अरे मुक्ति जल्दी आओ। क्या करेंगे अब हम, बताओ, सब पसरा। मेरा ड्रायर लेके आओ। अरे जल्दी जाके लेके आओ। मैं फोन उठाऊंगा। इसका फोन है, देखो तो पूरा गीला कर दिया इसने। शौर्य भी। लाओ, हमें फोन दो। हेलो, हाँ मम्मा। शौर्य बेटा, देखो तो कैसे कर रहा है माँ, ये लड़का। छोड़ो ना, हमारे रहने दो, रहने कैसे दो। मनमानी कर रहा है जे मोड़ा है। हमारी तो ओए होए। बेटा क्या कर रहे हैं आप? दादी को ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहे आप? है, बताते हैं अभी तुम्हें। रुको, मारे। मैं दादी को डांस करवा रहा हूँ। देखो देखो इसको डांस करवा रहा हूँ। ए बहू, अरे थोड़ा आराम से। हाँ, कमर दर्द है तुमको, ऐसे दौड़ोगी ना तो ऐसे चिलक जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब कहीं हड्डी वड्डी फिसल गई ना, प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे भाई। हाँ, सही कह रहा है। कहा बताए जेठ जी, हमारे कमर का दर्द तो और भी बढ़ गया है जी शैतान की वजह से। ना चाहते हुए भी हमें काम करना पड़ रहा है। देखो देखो, नहीं तो हिलने डुलने के लायक नहीं है हम, सच्ची कह रहे हैं। बहुत ही दर्द हो रहा है जेठ जी, बहुत ही दर्द हो रहा है। चलो, याद तो आया कि तुमको कुछ हुआ है। मम्मा। बेटा मम्मी एक काम से बाहर आई है, आपको मम्मी की याद तो नहीं आ रही ना? नहीं मम्मा, मैं खेल रहा था मंदेरा के साथ। वेरी गुड। ये उर्मी फोन काहे कर रही है? यहाँ हमारे गले में हड्डी अटका के चली गई है और अब आराम से महारानी बतिया रही है। लाओ फोन दो हमको, दो। मैं अपनी मामा से बात कर रहा हूँ ना। सही बात। अब दादी समझती नहीं ना शौर्य की बात। फोन दो, नहीं तो 2 थप्पड़ लगाएंगे तुम्हारे गाल पे, गाल लाल हो जाए। लाओ दो। शौर्य बदतमीजी मत कीजिए, दादी को जल्दी से फोन दे दीजिए।
ओके मम्मा, आप कहती है तो मैं दे देता हूँ। अरे बहू, कहाँ हो तुम? हैं? अब फोन काहे कर रही हो? आए क्यों नहीं अभी तक? माँ जी, वही बताने के लिए तो हमने आपको फोन किया है। हमें थोड़ी और देर हो जाएगी। का मतलब? अरे और कितनी देर हो जाएगी? अरे सारा काम पड़ा है, अब बच्चे अलग से उधम मचा रहे हैं, पूरा घर तितर बितर है। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे, आ क्यों नहीं रही हो? वहां गई और वहां की होके ही रह गई हो तुम तो। वो लड़की वाले लेट हो गए ना माँ जी, अभी तक पहुंचे ही नहीं। वो जैसे यहाँ आएंगे हम उनसे मिलेंगे और वापस आ जाएंगे बस। अरे तो कब आएंगे वो लड़की वाले? माँ जी, लगता है यहाँ रात हो जाएगी। एक काम कीजिए ना माँ जी, आप लोग वहां संभाल लीजिए और हमें तो यहाँ संभालना ही पड़ेगा। हाँ? माँ जी, क्या हुआ माँ जी? आ रही है ना उर्मी? हैं? आ रही है तो फिर आराम से बैठो, आके सारा काम कर देगी। माँ जी बताइए ना, क्या बात है? ऊन में सांप तो नहीं घुस गया है? तुमको सांप सूंघ गया है का? ए कंचन, बेटा देखना क्या हुआ, बहू को देख। हाँ तो जी। मतलब माँ जी, मम्मी बुला रही है, हम आपको दोबारा फोन लगाते हैं। हाँ जी। पता नहीं मम्मी ने क्या सुना क्या नहीं। क्या हुआ माँ, बताओ तो सही। अरे शशि, अरे ऐसे हिम्मत मत हारो। अरे आ ही रही होगी, रास्ते में होगी कहीं। मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया। अरे काम मना कर दिया बहू ने? काम करने से मना कर दिया? अलग कह दिया कि घर का काम ही नहीं करेगी। नहीं नहीं जेठ जी, घर आने से मना कर दिया। ले आओ। हाँ, बोली कि रात में नहीं आएंगी, घर का काम आप संभाल लेना, जे बोली वो। हे भगवान, हम तो पागल हो जाएंगे इतना काम करके। मतलब पार्टी के पहले आएगी ही नहीं है? ना, नहीं आएगी, बोल दिया। अगर चाची नहीं आएगी तो दादी को सब काम करना पड़ेगा। इसलिए दादी चेहरे पे 32 बजे, अब 36 बजेगा तो और मजा आएगा। ये बेटा, अरे अरे ऐसे मत बोलो ना, ऐसे तुम्हारी दादी को ना हार्ट अटैक हो जाएगा। हाँ, फिर 32-36 मिलकर दोनों दादी के 72 हम बजा देंगे। अरे भाई साहब, सचमुच तबीयत खराब हो जाएगी शशि की। तबीयत तो अब हम ठीक करेंगे उसकी। बहुत इतराहट सूझ रही है ना, अब हम अकल ठिकाने लगाएंगे उसकी। अभी सम्राट को सब बताते हैं कि तुम्हारी बीबी ऐन मौके पे घर का काम से जी चुरा के मैके चली गई है। वो ही सही करेगा उसे, देखो। हाय राम, जिसके भरोसे हमारी नैया पार होने वाली थी वही चली गई। अब हमें कोई नहीं बचा पाएगा। देखना, सब छिछालेदार होने वाला है शाम की पार्टी में। हमको तो सब दिख गया। क्या हुआ, क्यों फोन कर रही हैं?
अच्छा हुआ बेटा जो तुम आ गए, घर में बहुत बड़ी आफत आ गई है। तो दिख ही रहा है। ये क्या है ये सब? क्या कूड़ेदान बना के रखा हुआ मेरे घर को? किसने किया ये? किसने किया है? तेरा मुंह क्या देख रहे हैं? शाम को मेहमान आने वाले, पूरा घर बिखरा पड़ा है। क्या ये झुग्गी झोपड़ी में रहने लायक है आप लोग? पता नहीं महलों में कहां से आ गए। ये किया आपने मेरे जाने के बाद से? अरे आज मैंने अपने घर को अप टू डेट रखने को कहा था, आपने उल्टा ही कर दिया। नीचे तो बड़ी इलिटरेट, सोफे पे चढ़ा हुआ जूता लेकर नीचे तो। तमीज नाम की चीज नहीं है। मां कहां है? उर्मी कहां है? उर्मी! उर्मी! ये सुन क्यों नहीं रही है? बहरी हो गई क्या उर्मी? अरे लगा लो जितनी आवाज लगानी है, वो नहीं आएंगी। हाँ, जी बताबे के लाने तो हम तुम्हें फोन लगा रहे थे कि तुम्हारी बीबी मायके चली गई हैं, घर में बहुत बड़ी आफत आ गई है। अरे बेटा, तुम्हारे जाते ही निकल गई थी और आने से मना कर दिया। सोचो कितना बुरा फंसाया है उसने। क्यों गई हो फिर से मायके? किसी की मौत हो गई वहां पर? और आप भी बड़ी बॉन्ड बनी भरती हैं यहाँ पर, रोका नहीं उसे? अरे नहीं देवर जी, उर्मी के भाई के शादी के लाने लड़की वाले आ रहे हैं ना, उसी के वास्ते गई है बेचारी। उसकी इतनी हिम्मत, जहाँ सारा काम पड़ा हुआ है, बीच में छोड़ के चली गई वो। वही तो भाई, हमने कितना समझाने की कोशिश की कि बहुत जरूरी मेहमान आने वाले, शादी वादी का क्या है, रुक जाओ। पर बोली नहीं, घर का काम आप संभाल लेना, हम तो जाएंगे, और चली गई। देखो तो जाएंगे, अभी बताता हूँ। हम तो जाएंगे। मैडम को ज्यादा मनमानी चल रही है यहाँ पर, क्वीन बन गई है। देखता हूँ वापस कैसे नहीं आती है। अभी क्या, अभी वापस आएंगी। ताऊ जी, क्या कर रहे हैं आप? ताऊ जी, उससे बात करने दीजिए। ताऊ जी, मैडम को उसकी औकात दिखाना जरूरी है। क्या कर रहे हो ये? तुम भले ही उसे फोन करके गाली दो, फाइनली तो यही बतलाओगे ना कि तुम चली गई हो, यहां सारा काम लटक गया है, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे बगैर। ये जतलाओगी उसे कि उसके बगैर इस घर का कोई भी जरूरी काम नहीं हो सकता। उसकी अहमियत को स्वीकारोगे, बल्कि छटपटा छटपटा के उसको एहसास कराओगे कि देख, तेरे बगैर हम कुछ नहीं हैं। यही बताओगे ना? बोलो। सुनो, देखो बेटा, तुमने अगर उसे बुलाया इंपॉर्टेंस जता के, तो वो तुम्हारे सर पे चढ़ जाएगी। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट हूं मैं, किसी के बस का कुछ नहीं है मेरे बिना। तो फिर सर से उतरेगी भी नहीं, लठ से लुगदी बना देगी तुम्हारी। और तुम्हें हवा भी नहीं लगेगी। नहीं, ये है ऐसे चेतनी। ताऊ जी, मुझे काम की टेंशन नहीं है। हाँ, मुझे शाम की पार्टी की टेंशन। काम तो माँ और बाकी सब मिलके कर ही लेंगे। कर लेंगे ना? कॉन्फिडेंटली बोलिए ना। हाँ,
हाँ हाँ। अब मेरे जो NRI फ्रेंड्स आ रहे हैं शाम को, वो अपनी वाइफ के साथ आ रहे हैं। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, मेरी बीवी कहाँ है? हाँ। ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है ना। उन्हें मैंने बोला था कि शाम को अपनी बीवी के हाथ का बना खाना खिलाऊंगा मैं आपको। अब बीवी नहीं है। मैं समझ गया तुम्हारी प्रॉब्लम। हाँ हाँ ताऊ जी, यही बात है और कोई बात ही नहीं है। वरना मुझे उसकी क्या पड़ी इतनी? कौन है वो जो इतना पीछे पड़ूंगा मैं उसके? अरे कैसी बातें कर रहे हो सम्राट? सच ही तो कह रहा हूं पापा। इंसान जब नंगे पैर होता है उसे कांटा चुभने का डर लगा रहता है। वो काट का खड़ाऊ पहनने के लिए भी तैयार हो जाता है, और वही सिचुएशन मेरी है इस वक्त। सही कह रहे हो बेटा, एकदम सही कह रहे हो। ऐसा करो कि बुला लो भाऊ को, बुला लो, यही सही रहेगा। नहीं बेटा, अगर ऐसा है तो चिंता मत करो यार। शाम को पार्टी में तुम्हारी बीवी को हम ताऊ जी लेके आएंगे। प्रॉमिस?